Hi everyone, my dear students. मैं मोहम्मद अफाक एंड हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का हमारे अपने YouTube चैनल आफाकी एकेडमी में। जैसे कि आप थंबनेल में देख करके आए हो, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 10th एंड इट इज चैप्टर 2 एंड आई एम टेकिंग इट फ्रॉम RS अग्रवाल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 RS अग्रवाल में है। NCERT में चैप्टर्स इधर उधर हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स light shining is coming. Okay, no mention. Let's see. पॉलिनोमियल सबसे पहले बात करेंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों आपने 7 और 8 और 9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सबसे पहले बताता हूं। पॉलिनोमियल का जो रूप होता है, पॉलिनोमियल का जो रूप होता है, इसे P फॉर पॉलिनोमियल स्मॉल p और x वेरिएबल में लिख रहा हूं मैं। तो जो रूप है वो कुछ इस तरह का है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x पे पावर n। इस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी बात करेंगे a0, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल पहचानने के लिए x की क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए, जिससे कि हम कंफर्म कर सके कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो देखोगे ये a0, a1, a2 एंड अप टू an, ये सारे के सारे रियल नंबर्स है। a0, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an, these all are रियल नंबर्स। आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हो बच्चों तो पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर पढ़ा था। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रेशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर x की क्या पावर्स लेना अलाउड है, जिससे कि ये हम पता कर सके कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो x की जो पावर्स हो सकती है, x की जो पावर्स हो सकती हैं, x की पावर्स, एक्सपोनेंट बोल लो, पावर्स बोल लो, जो ठीक समझ में आए, वो हो सकती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। घर भी चला जाए मैथ्स वाले सेक्शन में, पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, जिसे अनंत भी कहते हैं हिंदी में, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अच्छा, इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर x की पावर जैसे यहाँ पर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है, और नॉट सॉरी पॉजिटिव इंटीजर भी है
और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है। इधर तो सारे के सारे हैं, बढ़ती जाएगी जितनी पावर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और नॉन नेगेटिव भी होंगे। बट यहाँ पर a0 लिखा हुआ है, यहाँ पर x की पावर अगर हम 0 कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 1 हो तो सॉरी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 0 आ गई और 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, तो हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी। अगर मान लो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर नेगेटिव आ गई, माइनस में आ गई, तो समझ जाना वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो यहां से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हुई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं कुछ पॉलिनोमियल्स की एग्जाम्पल्स। थ्री एक्स प्लस 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल x का कोफिशिएंट एक 3 रियल नंबर है और x की पावर 1 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर है। और यहाँ पर 5 कांस्टेंट टर्म है और इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकते हैं, जो कि नॉन नेगेटिव या होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री आगे भी बात करेंगे, तो डिग्री अगर डिग्री देखेंगे, अगर हमें डिग्री पता करनी है तो जो हमें गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1 और इसकी डिग्री है 1। और एग्जांपल्स बताता हूं, साथ साथ डिग्री भी बताता चलता हूं, ठीक है। सेकेंड, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसमें देख लो, x जो वेरिएबल है उनकी पावर सारी की सारी नॉन नेगेटिव है और जो पावर के साथ में जो मल्टीप्लाई नंबर है उसे कोफिशिएंट भी कहते हैं और कोफिशिएंट सारे रियल नंबर्स होना चाहिए। तो 8 माइनस 5 3 सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि x का कोफिशिएंट a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 एंड x स्क्वायर n का कोफिशिएंट an। कोफिशिएंट क्या होता है वो भी बताते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया बड़ा सिंपली सा। थर्ड पे और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं लिख रहा हूं बाई वेरिएबल में 2y क्यूब। अच्छा, मैं अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया कि पॉलिनोमियल है, तो मैं इसे डायरेक्ट पी वाई नहीं लिखूंगा, पहले जांच करूंगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। 2y क्यूब प्लस 4/9 बाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस √3। अच्छा, क्या वेरिएबल x में ही पॉलिनोमियल हो सकता है या किसी x/z या अदर किसी वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हो सकता है? बेशक हो सकता है, बस नाम बदल लिया x/z स्मॉल लेटर्स। अगर x/z खत्म भी हो जाए तो स्मॉल pqrst आ जाएंगे। अब इसे बताना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर, डिग्री की बात करें इससे पहले वाले की, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2, उसे डिग्री बोलते हैं। इसमें क्यूब 3 पावर है, 3 पावर को क्यूब बोलते हैं। अगर हम पावर्स देखें 3, 2, 1 और इधर पावर 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। और जो किसी की पावर भी 0 1 होती है, तो अगर हम देखें सारी की सारी वेरिएबल की जो पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है, वो सारी की सारी
होल नंबर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, और जो कोफिशिएंट 2 ये रैशनल है, 4/9 रैशनल है, -5 ये रैशनल है, √3 रैशनल है। बट ये जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, 3 रेशनल है और ये रेशनल, ऑल रेशनल, सभी रियल नंबर होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, क्या एक्स वाई में ही पॉलिनोमियल हो सकता है बच्चों, या फिर जेड में भी हो सकता है? पहले भी मैं वही बात बोल चुका हूं, मैं लिख रहा हूं जो कि पॉलिनोमियल है, 3z⁴ -5 z³ +2z² -8z +1। यहां पर वेरिएबल है z, यहां पर वेरिएबल है z, और z वेरिएबल की देख रहे सारी की सारी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स है। कोफिशिएंट रेशनल हो गया, -5 रेशनल हो गया, 2 रेशनल हो गया, -8 रेशनल हो गया, और कांस्टेंट टर्म इसमें भी x की पावर 0 होती है और 1 भी एक रियल नंबर है, तो ये z वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो गया। तो अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिए ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स पहचानने के लिए। अब हम कुछ एक्सप्रेशन में इस तरीके का लिख रहा हूं कि जो कि पॉलिनोमियल नहीं होता। तो देखो, √x + 3, √x का मतलब होता है 10th की हो तो आसानी से पता होगा, √x का मतलब √x का x⁴ + 3। क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये पूरा नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शंस नॉन नेगेटिव, सॉरी फ्रैक्शंस, हाँ ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और बताता हूं एग्जांपल्स, कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। 1/x + 5, 1/x + 5, क्या ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो इसे अगर हम लिखना चाहें x + 5 पे पावर -1 और इसका एक्सपेंशन करना चाहें, तो अभी तक तो हमने सीखा नहीं है। अगर डिवाइड में है इस तरीके का तो कोई हिंट नहीं मिल रही है कि इसे आगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर इसे सॉल्व कर भी ले, हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे जाकर के, अभी करेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो अभी से सुन लो, यहाँ पे x की पावर, सारी की सारी पावर्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव नहीं ही आएंगी, चाहे हम हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स लगा लें। अगर वो लगाऊंगा कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और लिखता हूं एक्सप्रेशन 6 डिवाइड में x² -3x + 1। इसमें भी डिवीजन में है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। अच्छा, नीचे वाला पॉलिनोमियल है, ऊपर 6 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट जो डिवीजन है ये, इससे हम डिवाइड करने का कुछ सेंस बन नहीं रहा है। अगर हम जुगाड़ लगा करके इसे ले भी आए कुछ ऐसी फॉर्म में जिससे कि कुछ अलग तरीके का दिखे, फिर भी ये जो वेरिएबल x है उसकी पावर या एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव, सारी की सारी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एक भी नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन आ गई या नेगेटिव रेशनल नंबर फ्रैक्शन आ गई, रेशनल नंबर, रेशनल में नॉन नेगेटिव भी रेशनल हो सकते हैं, बट अगर रेशनल फ्रैक्शन टाइप का है
तो x की पावर में अगर फ्रैक्शन टाइप का आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इससे आगे हमें हिंट भी नहीं मिल रही है कि अजीब सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, ये आगे सॉल्वेबल भी नहीं दिख रहा है। अगर कर भी लिया, मैंने जुगाड़ तुगाड़ करके बोला, तब भी ये प्रूव नहीं हो पाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने कितनी बातें बताई, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी। अभी a नॉट एक्स पावर 0, इधर 0 तो x की पावर 0, इधर 1, इधर x पावर 1, a2 इधर x पावर 2 and so on an x पावर n। इसे उल्टा भी लिख सकते थे, a पे x पे उल्टा रिवर्स a n x पावर n, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तब भी ये पॉलिनोमियल होगा। और जैसे कि कंफ्यूजन, एक डाउट आ सकता है दिमाग में, यहाँ पर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इधर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इधर सारा का सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो हमने तो डेफिनेशन असेंडिंग बोल। तो भाई बच्चों देखो, बात एक ही है, अगर हम एडिशन लेफ्ट में राइट करें या राइट में लेफ्ट करें तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है ना। तो यहां तक बातें क्लियर हुई, पॉलिनोमियल्स कैसे पहचानना है, वेरिएबल की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव होल नंबर्स होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होल नंबर्स होनी चाहिए। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए। और अगर रियल नंबर्स नहीं है, हालांकि अभी तक 10th के सिलेबस में आप लोग ने जितने भी बच्चों पढ़े हैं, माय डियर स्टूडेंट्स पढ़े हैं, वो रियल नंबर्स ही पढ़े हैं। क्योंकि जाके क्लास 11th में अगर आप मैथ लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं और वो कंटिन्यू होते हैं हायर स्टडीज, बीएससी, बीटेक और जो भी आगे डिग्री हो सकती है, एमएससी, वहां तक। तो अगर हाँ उसकी बात नहीं करना है, मैं एक्स्ट्रा बात बोल दे रहा हूँ, तो उससे इग्नोर कर देना। फिलहाल के लिए मैं जितना तुम्हारे सिलेबस में उतना कंफर्म करके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मेन है वो सारा का सारा बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर और कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जो किस टाइप का होता है, मैं बताता हूँ। P फॉर पॉलिनोमियल लिखते हैं, PQR पॉलिनोमियल लिखेंगे, PQRST स्मॉल। जिस वेरिएबल को होगा उस वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू टाइप का होना चाहिए AX प्लस B। अभी बोले सर ये A और B कहां से आ गए, ये क्या बला है? तो पहले तो मैं डिफाइन कर दूं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी कि x की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पावर 1 है और इधर x की पावर 0 है। हिडन है, 10th क्लास के बच्चे, आप पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी। और जो मल्टीप्लाई में है इसके कोफिशिएंट a और इधर कोफिशिएंट b रियल नंबर होने चाहिए। और एक बात और कि जो डिग्री है इसकी, जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। डिग्री इसकी 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। और अगर डिग्री 1 बनाए रखना है तो ये जो है, मैंने बोला रियल नंबर हो सकता है, बट एक ही वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। हालांकि 0 रियल नंबर है, बट एक ही वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो गई और 0 की x से मल्टीप्लाई हो गई तो ये जो वेरिएबल, ये वाला जो टर्म है, इन्हें टर्म्स बोलते हैं। ये टर्म है, ये टर्म, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट टर्म बचेगा और उसकी पावर, उसमें x की पावर 0 होगी। अगर x की पावर 0 हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, और x की पावर 1 रही तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बना रहेगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी टाइप्स पढ़े।
लीनियर के बाद में इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं हम बहुत सारे एग्जाम्पल, ए और बी की वैल्यूज लेकर के हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। सिंपली एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, लाइक अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री। एक एग्जाम्पल समझो। अच्छा, क्या ये इसमें x की पावर्स नॉन नेगेटिव है और x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, और जो मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल की, जो मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल की, वो उसकी डिग्री कहलाती है, और जो उसका कोफिशिएंट होता है वो रियल नंबर होना चाहिए। इधर तो x और 0 का कोफिशिएंट 3 रैशनल है और अंडर रूट 2 इररेशनल नंबर है, पिछले चैप्टर में पढ़ गया है। तो ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें कि x पावर 1 हो और अंडर रूट 2 0 तो नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि a 0 नहीं हो, a और b रियल नंबर है और डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट जो हम फटाफट से, अब थोड़ा स्पीड अप करता हूं, थोड़ा सा स्पीड में आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो रूप होगा वो होगा पी एक्स वेरिएबल में ले रहे हैं, बाई जेड वेरिएबल में भी हो सकता है, किसी और में ले, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे अब हिंट मिल गई, ये डिग्री 2 है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये पॉलिनोमियल क्यों है, बहुत बार बता चुका हूं, अब तक रट जाएगा। ठीक है, ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। हालांकि फिर से बात कर रहा हूँ, 0 रियल नंबर होता है, पर यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 0 कर देंगे और 0 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें जो बचेगा वो लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। बट हमने क्या डिफाइन करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, इधर लिख देता हूँ ए बी रियल नंबर के सेट को, रियल नंबर ए बी आर रियल नंबर, अभी आप लोगों सेट नहीं पढ़ा होगा, आर रियल नंबर्स, कंफ्यूज नहीं करूंगा जो नहीं पढ़ा है, रियल नंबर्स। और यहाँ पर भी ए बी सी रियल नंबर्स हो गए, और सच दैट ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हैं। मैथ्स में कोई लिमिट नहीं है, मैथ्स इनफाइनाइट है, साइंस भी इनफाइनाइट है और मैथ भी इनफाइनाइट है। एग्जांपल्स मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 6, ये मैंने एग्जांपल लिया। बात हो चुकी है पॉलिनोमियल है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे ये पॉलिनोमियल क्यों है। डिग्री एक्स की जो मैक्सिमम पावर है सर डिग्री 2, एक इसका कोफिशिएंट 2 जो कि ए होता था, उसकी वैल्यू 0 नहीं है, और ये रियल नंबर है, और माइनस 2 अंडर रूट 2 भी रियल नंबर है, 2 रेशनल है, 6 रेशनल है, और ये अंडर रूट 2 इरेशनल है और 2 माइनस से 2 रेशनल है, और रेशनल रेशनल का मल्टीप्लाई होकर के इरेशनल आता है, बट इरेशनल भी रियल नंबर होता है और ये भी रियल नंबर है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये कौन सा एग्जांपल हो गया है, ये हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रूप होता है, जनरल रूप, इन्हें जो बोलते हैं ना एबीसी में, इन्हें बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल रूप। इसका रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, सॉरी अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। चलो मैं पी इधर बना देता हूं, स्मॉल पी एक्स इक्वल टू, अगेन ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ए बी सी डी यहाँ पे रियल नंबर्स है और एक्स की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव या होल नंबर्स है, ये पॉलिनोमियल है। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस कॉमन सेंस की बात है कि जो मैं एग्जाम्पल्स लूंगा वो पॉलिनोमियल्स होंगे ही, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखाता हूं मैं, बाई वेरिएबल में लिख देता हूं एग्जाम्पल। अच्छा, इसे पी एक्स भी लिख सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिखो या आर एच एस इक्वल टू एल एच एस लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसे भी पी एक्स लिख सकते हैं। चलो एक्स में लिखा, अब वेरिएबल चेंज भी कर देते हैं, एक बाई में लिख देते हैं, पी बाई इक्वल टू, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है, शॉर्ट में एक्स लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल पी बाई इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस बाई माइनस 8। यहां पर वेरिएबल है बाई और सारे के सारे कोफिशिएंट है रियल नंबर्स, ये रेशनल है, रियल भी होता है, ये तीनों रैशनल है, इसकी कोफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म की, ये रैशनल है, मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री है 3 डिग्री का, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ आई, आराम से रट गई होगी, ठीक है। एक और टाइप के हैं भाई, जितने भी टाइप के सब पढ़ लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 4, डिग्री 4। तो लिखते हैं, अच्छा अभी तक मैंने एक्स वाई में लिखे हैं, थोड़ा इन्वेंट करते हैं थोड़ा सा। मैं लिख रहा हूँ जेड वेरिएबल में, ए जेड पे पावर 4 प्लस बी जेड पे पावर 3 प्लस सी जेड पे पावर 2 प्लस डी जेड प्लस ई, कांस्टेंट टर्म हो गया। क्या जीरो नहीं हो सकता? ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता। और ए बी सी डी ई जितने भी कोफिशिएंट है जेड के, और ये ई को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं क्योंकि ये एक्स जेड पर जीरो का कोफिशिएंट है। और पॉलिनोमियल तो है, बहुत बार बता चुका हूं, तो ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां तक मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया और सारी बातें एकदम क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। टॉपिक का नाम है, कंसेप्ट का नाम है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट।
देखो px कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, px कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, x वेरिएबल में लिया है, एक कोई रियल नंबर है, एक कोई रियल नंबर है x इक्वल टू लेट से अल्फा, अल्फा रियल नंबर है, अल्फा क्या है, रियल नंबर, ये अल्फा का सिंबल है, ठीक है, अल्फा अच्छे से बना दो, ये रियल नंबर हो सकता है, और p x की x इक्वल टू अल्फा से वेरिएबल पर जो वैल्यू है वो x में हम अगर अल्फा x को अल्फा से रिप्लेस कर दे तो px की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पर p अल्फा हो जाएगी। अभी तो मैंने सिर्फ px लिखा, बट px के राइट में बहुत कुछ होता है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने का नहीं है, वो बात की बातें हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के साथ में कुछ एग्जांपल लूंगा और x इक्वल टू अल्फा रखूंगा px में, और जो px हमें पॉलिनोमियल दे रखा होगा RHS जो उसकी साइड होगी राइट हैंड साइड, उसमें x को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, और जो आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू कहलाएगी पॉलिनोमियल की एट दैट गिवन पॉइंट अल्फा, एंड अल्फा में भी है रियल नंबर, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, लेट मैंने माना, लेट का मतलब होता है माना, हिंदी मीडियम वाले स्कूल में लेट माना बहुत अच्छा चलता है, और यहाँ पे लेट कंफ्यूज इसलिए रहता है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में जब हम लेट का यूज करते हैं तो वहां पर मीनिंग होता है लाइक लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, लेट यू स्टडी, तुम्हें पढ़ने, लेट यू स्टडी, तुम्हें पढ़ने दो, लेट हिम गो, से जाने दो, तो इस टाइप से यूज होता है। बट यहाँ पर मैथमेटिक्स में लेट का मतलब माना होता है, ठीक है। तो माना px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब अगर हम एक पॉइंट अल्फा रियल नंबर लू, ठीक है, आई टेक लेट माना आगे, क्योंकि हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। विद एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्फा इक्वल टू 2, लेट अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 रियल नंबर है और रेशनल है, तो एनोला x को अल्फा, जो कि अल्फा की वैल्यू है LHS में भी और RHS में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, तो जो x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2 पर वैल्यू है, जहां जहां x में 2 है वेरिएबल में, वहां वहां हम 2 रख देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, x की जगह 2 स्क्वायर, x की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 2, चिपके हुए होते तो मल्टीप्लाई में होते हैं, अगर किसी बच्चे को बेसिक्स नहीं आता है, हालांकि आता होंगे 99% बच्चों को या 95% को, तो इसे सिंपलीफाई करना है, बस ये मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3, 2 का हो गया 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 2 4 का 8 माइनस 6 और 5 हो गया माइनस का 1 और 8 माइनस 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 7, आंसर आ गया एट द गिवन पॉइंट रियल नंबर अल्फा इक्वल टू 2 पर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अब आगे जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस या तो रूट्स भी कहते हैं, जीरोस को रूट्स भी कहते हैं। zeros of a polynomial, suppose that हमें कि किसी वेरिएबल x y z या एनी वेरिएबल में हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है, और अगर हम x इक्वल टू अल्फा
जिस भी वेरिएबल में उस सेम वेरिएबल में कोई रियल वो पॉइंट, वो नंबर, रियल नंबर जिस पर की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो नंबर जिस पर की, वो रियल नंबर जिस पर की पी एक्स की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम रूट या 0 कहेंगे। और रूट या 0 जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस या रूट्स होंगे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस या रूट्स होंगे। आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, let px equal to x square minus 2x square minus 2x minus 3। अब अगर हमें इसके जीरोस ढूंढना हो कि किन वैल्यू के लिए, किन x की वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एनसीईआरटी में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा शॉर्ट में है, तो उसमें एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स या जीरोस निकालते हैं। बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जब हमें x नहीं पता है कि किस x की वैल्यू के लिए ये 0 है, तो हम, अगर हमारे पास प्रॉपर मेथड है जो कि आगे पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, 2 जीरोस कैसे निकलेंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है कि हम अपने पास से वैल्यूज चूज कर करके रखेंगे, सोचेंगे 0 से लेकर के 3 तक और 0 से -3 तक, -3 to 0 या 0 to 3 या -3 to 3, कभी कभी 4 या -4 भी आ सकता है। तो उनमें से किसी वैल्यू के लिए ये 0 हो सकता है। तो जो कि सॉल्व करके, अभी तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि किन वैल्यूज के लिए ये 0 हो रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड आगे बता दूंगा, उससे भी बस समझ में आ जाएगा। 9th क्लास में फैक्टर सभी ने पढ़े हैं और सबको फैक्टर करना आते हैं, और तुम फैक्टर करना आते हैं तो कुछ नहीं रह जाएगा। जीरो का रूट निकालना बहुत ही आसान है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से रख के देखते हैं वैल्यूज। तो मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन, इसी को एक क्वेश्चन में बदल देता हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये हमें गिवन है, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, गिवन में ये पॉलिनोमियल px है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 3 पे वैल्यू बतानी है, पॉलिनोमियल की x इक्वल टू -1 पर वैल्यू बतानी है, और ठीक है, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो देखो, ये जो मैंने 2 नंबर लिखी, 2 डिग्री का बोला तो 2 जीरोस या रूट होंगे, जितने डिग्री का होगा उतने जीरोस या रूट होंगे। 3 पर वैल्यू पूछी है और सेकेंड पूछी है -1 पर। तो ये जो नंबर लिए हैं, हमने क्या करा था, जिसने भी क्वेश्चन बना है उसने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके रूट्स पहले ही निकाल लिए, जो कि 3 और -1 है। जीरोस 3 और -1 है, मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है ना। तो अगर हम इस पे रखेंगे वैल्यूज, तो एक चीज तो की वैल्यू कैलकुलेट करना आ जाएगी, इधर भी मैंने सिखाया है। अगेन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं इसमें, तो कंक्लूड, पहले बोला वैल्यू फाइंड करो,
मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में पहले वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद बताओ कि क्या कंक्लूजन है। तो क्या करेंगे, जब हम x की जगह 3 रखेंगे या -1 रखेंगे तो दोनों पॉइंट्स पर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1 दोनों रियल नंबर्स है, इसमें रखेंगे तो 0 आएगा आंसर। और अगर 0 आएगा तो इसका मतलब ये जो 3 x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स हैं। दो देखो P3 निकालता हूं सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने ओरली बोल दिया, आप तुम चाहे तो क्वेश्चन में लिख देना जो भी मैंने ओरल बोला। P3 3 स्क्वायर माइनस, इसकी जगह रख रहा हूं x की जगह 3 रखा स्क्वायर -2, चिपका हुआ है तो मतलब मल्टीप्लाई में 2x 3 -3, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0 आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, -2 3 का 6 -3, तो यहां से 9 - 6 3, या उधर ही कर देता हूं स्पेस बचेगा। 9 - 6 3 और 6 माइनस 3 - 3 9 - 6 3 3 - 3 0 आ गया। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि x इक्वल टू 3 गिवन पॉलिनोमियल का रूट है, क्योंकि उस x इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू आई है पॉलिनोमियल की वो 0 आई है, और 0 हो जाती है तो वो x रूट हो जाता है। नेक्स्ट निकालने सेकेंड p-1, p-1 वैल्यू रखते हैं x की जगह रखा -1 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -1 -3 -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए +2 और -3 1 2 3 और -3 0। तो अगेन p-1 यानी कि -1 x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू -1 रियल नंबर है, उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, और जो जिस x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0, जिस नंबर x इक्वल टू अल्फा जो कि रियल नंबर है उसमें वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आया तो वो नंबर रियल नंबर उसका रूट कहलाता है। सारी बात क्लियर है, बार बार सेम चीज मैं 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, सबको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन द जीरोस की स्पेलिंग में ई नहीं है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, इधर लिख लेना कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला याद हो जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। और क्रिटिकल थिंकिंग और थिंकिंग ज्यादा बढ़ाने के लिए हम प्रूफ भी करेंगे, और मैं प्रूफ भी कराऊंगा ये फॉर्मूला कैसा है, ठीक है। सबसे पहले लेट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
इसमें देखो बच्चों, जो जीरोस है, यहाँ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाल, ए बी सी कोफिशिएंट्स है और हम लेट करते हैं, माना, लेट मतलब माना अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो आता है माइनस का बी अपॉन ए, बी माइनस का डिवाइड बाई ए, नेगेटिव बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, शॉर्ट में हम माइनस बी अपॉन ए, और क्या है बी और ए वो लिखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई, चिपका के लिखना मतलब मल्टीप्लाई में होना, ठीक है, जो है कांस्टेंट टर्म सी अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, कांस्टेंट टर्म सी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसे प्रूव करते हैं, ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का प्रूव कराता हूं। प्रूव कराने के लिए मैं क्या करता हूं कि हमने माना था कि अल्फा और बीटा, हमने क्या माना था, अल्फा और बीटा गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो अगर x माइनस अल्फा या x माइनस सॉरी अगर x इक्वल टू अल्फा या x इक्वल टू बीटा गिवन पॉलिनोमियल के रूट होते हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये दोनों कॉमा लगा देते, फैक्टर्स होते हैं उस पॉलिनोमियल्स के, फैक्टर्स होते हैं उस पॉलिनोमियल्स के, जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल दे रखा होता है, गिवन पॉलिनोमियल x, गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब हम px को लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, px माना px जो है वो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी टाइप का है, और ए जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो
नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इससे देखो क्या करने वाले हैं, रूट्स के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये नोट कर लिया है उन लोग ने, आप लोग नोट कर लिया बच्चों। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, और ये लेकर के आऊं। देखो इसे मैं लिख सकता हूं कि x माइनस अल्फा के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब बोलोगे सर कि x माइनस अल्फा फैक्टर था, ठीक है, x माइनस बीटा फैक्टर था, ठीक था, यहां तक तो बात हजम हुई कि अल्फा बीटा का रूट थे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर हुए px के, तो px को मैंने लिख लिया। बट सर ये k कहां से आ गया? तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो चाहिए एक्स्ट्रा के लगा कैसे, हर एक सवाल में लगा सकते हैं। मैं इसी को प्रूव कराने से पहले एक एग्जांपल बनाता हूं जिसे बताऊंगा कि के रहे या ना रहे रूट्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एग्जांपल के साथ बताता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये पूरा प्रूफ कहीं मिलेगा नहीं, मैं अपने रिसर्च करके थोड़ा सा समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, या पूरी क्लैरिटी आएगी इतनी कोशिश करूंगा कि सपोज मेरे पास एक px पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अच्छा एक बात, अभी तक के लेक्चर में मैंने जीरोस या रूट्स निकालना बताए नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया था पीछे। अभी इस फैक्टराइजेशन मेथड से इसके मैं रूट्स या जीरोस निकालने वाला हूं। क्यों निकालने वाला हूं? क्योंकि जो रिलेशन था ना अभी, वो रूट्स या जीरोस और कोफिशिएंट्स अल्फा बीटा रूट्स हो गए और कोफिशिएंट ए बी सी, उनके बीच में रिलेशन को हमें प्रूव करना था। जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा सी अपॉन ए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं रूट्स वो बता दो। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं, इसे इक्वल टू हम जीरो रखते, इक्वल टू जीरो रखते, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते। अभी तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अगर इक्वल टू जीरो रख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टर करना सभी को आता है, थोड़ा सा नया लेकिन समझ में आएगा, नहीं भी पढ़ा है तब भी समझ में आएगा। अब इसके फैक्टर्स करके रूट्स निकालते, ठीक है। 2 6 माइनस 12 a मल्टीप्लाई बाई सी माइनस 12। आई होप की 9th क्लास या प्रीवियस क्लास में तुम जानते हो फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो उसके फैक्टर रहे 2x स्क्वायर। अगर फैक्टर नहीं आते, फैक्टर आना ही चाहिए वरना आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं भी आते तो सिखा देता हूं। इसका a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आया, क्या आया? माइनस साइन। और फैक्टर्स होते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को तोड़ करके। और मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, x किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ये 1x। अब हमें वो नंबर सोचने हैं कि माइनस में सोचना है, माइनस में सोचना। इससे 1 को, माइनस के 1 को ऐसे तोड़े कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करे तो -1 आ जाए। तो मुझे सिंपली क्लिक कर रहा है
क्लिक करेगा हल्के हल्के, अगर जो पहले से प्रैक्टिस है उन्हें जरूरत नहीं होगी। 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने कैसे सोच लिए? हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सोचे जा सकते हैं और इसकी हिंट से भी सोचे जा सकते हैं। जैसे 12 है तो उसके फैक्टर 3 4 जा, अब हमें दिख रहा है कि 4 माइनस 3 1 होता है और 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है। एक हमने लिया 3 प्लस का और एक लिया माइनस 4। 3 माइनस 4 किया तो माइनस का 1 जो कि इधर है, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस का 12 भी आ गया। तो यहां से x कॉमन करेंगे, फैक्टर्स निकालना सिखा रहा। इधर से x कॉमन किया, इधर हटा देते, इन दो में से x कॉमन किया मिला तो मिला 2x प्लस 3। इधर से माइनस का 2 कॉमन किया तो मिला 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझना। 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, फैक्टर सभी को आना चाहिए। 2x प्लस 3 थोड़ा स्पीड में करता हूं। इधर x माइनस 2 बचा, अगर हम रूट निकाल लेंगे तो यहां से हमें लगेगा 2x प्लस 3 जीरो या रूट्स निकालेंगे 2x इक्वल टू माइनस 3। अगर नहीं आता अभी तक LHS RHS 0 तो LHS 0 कब बनेगा? ये मल्टीप्लाई में, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाए, तो दोनों 0 हो जाए तो दोनों ही मल्टीप्लाई करके 0 हो गए। तो यहां से मिला x माइनस 3/2। ये बेसिक चीजें हैं, 10th के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 2। अभी रूट 2 और माइनस 3/2 है, बट क्या मैंने यहाँ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 से पहले के कोई कांस्टेंट लगाया? नहीं लगाया। बट क्या हम लगा सकते हैं? तो देखो कैसे लगा सकते हैं। इसमें से लिखता हूं अगेन, कांस्टेंट के कैसे आया, तो उसके बाद प्रूव करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा कांस्टेंट है और फिर कंपेयर करके करा दूं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर आया कहां से। देखो 2 मैंने कॉपी भी किया हुआ है, एक सेकेंड, एक झलक देखना होगा मेरे को, बस याद आ जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसमें से मैं 2 कॉमन कर रहा हूं। ठीक है, 2 कॉमन किया, इधर बचा एक्स स्क्वायर, इधर 2 था ही नहीं तो 2 अगर ऊपर से कॉमन कर लिया तो नीचे हमें 2 लगाना पड़ेगा डिवाइड में। जब 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ जाएगा। और 6 में से 2 कॉमन किया माइनस का 3, और चूंकि हमें रूट्स निकालने फैक्टराइजेशन इक्वल टू 0। अब देखो इस कांस्टेंट टर्म 2 को उधर भेजा जा सकता है, डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो ये 2 हट भी तो सकता है। अब ये 2 हट सकता है तो बचा क्या हमारे पास? पॉलिनोमियल, ये बचा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मैंने खुद से रिसर्च किया है, कोशिश की है, तो पहले तो मैं वो स्टेप थोड़ी सी, उससे बात बनेगी नहीं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं अच्छा खासा डिफिकल्ट है। अच्छा, रूट्स आए तो के को छोड़ करके इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैंने ले लिया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिखता हूँ। रूट आए हैं -3/2 और 2। ठीक है, तो मैं इस वाले पॉलिनोमियल को
इस रूप में लिख रहा हूं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, के नहीं लिख रहा हूं। तो x माइनस जो रूट अल्फा है इसे, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो यहां से x माइनस अल्फा, माइनस के अल्फा, अल्फा की वैल्यू है -3/2, ठीक है, और x माइनस बीटा, के नहीं लिया है, x माइनस बीटा इज 2। यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट ही लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 3/2, क्लियर है, x प्लस 3/2। देखो बच्चों, कंटिन्यू करता हूं कि x माइनस 3/2 पहला रूट है, सेकेंड रूट है 0, 0 है 2। हमें लाना क्या है, k को पिक्चर में लाना है और रूट ये भी रहे। तो स्टेप जो है बच्चों, वो मैं ये उठा रहा हूं, 2x प्लस 3, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली 2x प्लस 3 और x माइनस 2। अब देखो इक्वल टू 0। अगर मैं कॉमन कर लूं, अगर मैं कॉमन कर लूं इसमें से 2 को, इसमें से 2 को कॉमन करेंगे, 2 इधर बचा x, इधर माइनस सॉरी प्लस 3 के मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, तो 2 कॉमन गया, डिवाइड में 2 आएगा, ठीक है। इसे x माइनस 2 को ऐसे छोड़ा। देखो अगर हम 2 को इक्वल टू 0 में भेज दें तो ये 2 खत्म हो जाएगा और रूट यहां से निकालेंगे, x प्लस 3/2 है, इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3/2 आ जाएगा, और x माइनस 2 है, इसे भी इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मैंने 2 कॉमन कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट ला सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट ला सकते हैं इस तर्क के साथ। और भी एग्जांपल लेकर के जो मैंने रूट्स निकाले, और जो यहाँ वाली स्टेप आती है, किसी एक में से कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन करना और उसे इक्वल टू 0 में भेज सकते हैं, और जो अंदर बचेगा दोनों फैक्टर्स उन्हें इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेम रूट जो इधर आए वही यहां से मिलेंगे। तो हम इस तर्क से कह सकते हैं, इस लॉजिक से कह सकते हैं कि यहाँ पर आ सकता है। बात समझ में आई होगी, थोड़ी डिफिकल्ट है पर दिमाग लगाओगे तो आई। अब आ जाते हैं कि के को लिखा कैसे जा सकता है, उसके बाद में अब हम आते हैं रिलेशन जो मैंने बोला वो प्रूव करने के लिए, ठीक है, मैंने बोला रिलेशन प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, px को लिखते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, x के x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर x की ऐसा करते हैं, किसी भी क्रम में करते, माइनस अल्फा की x से मल्टीप्लाई की, माइनस अल्फा x, माइनस बीटा की x से मल्टीप्लाई करी, माइनस बीटा x, और अल्फा माइनस बीटा की मल्टीप्लाई करी, अल्फा बीटा।
इधर है के, अभी हम यहाँ से x कॉमन करने वाले हैं इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस इधर से x उधर कॉमन कॉमन करके लेफ्ट में लिखे या राइट में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, x कॉमन कर लिया इन दोनों में से। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। अब के की मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है, पी एक्स पी एक्स, ठीक है। हमें लाना क्या था, रिलेशन प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हमें प्रूव करना था, सी अपॉन ए हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन किससे करते हैं, जो हमारा पी एक्स ओरिजिनल था इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद सी, कंपेयरिंग विद, शॉर्ट में लिख देता हूं कंपेयरिंग विद, तुलना करने पर के इक्वल टू आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है, इधर ए है, तो के इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस हो गया एक्स का कोफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल टू ए एक्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट प्लस का भी अल्फा बीटा का कांस्टेंट, के अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म सी, तीनों कंपेयर करिए क्योंकि दोनों एक ही चीज के दो रूप है। और के कहां से आया, मैंने पिछले वाले एग्जांपल से क्लियरिफाई कराया, और आप रिसर्च करने का मन हो तो और एग्जांपल लिख करके भी जो जो मेथड बताई स्टेप सेम करना है और वेरीफाई हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आया कहां से है, ठीक है। अब के की वैल्यू ए आ गई तो अच्छा ये कंपेयर किया था, प्लस छोड़ देंगे, एक्स का कोफिशिएंट ये बी के इक्वल आया और इधर सी के इक्वल आया, तो के की वैल्यू हमें यहाँ से ए मिली। अब हम इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं और इसमें रख देते हैं, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ के, पुटिंग वैल्यू ऑफ के, पुटिंग वैल्यू ऑफ के क्या मिलेगा, इसकी जगह रखते हैं ए माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, इसके ये इक्वल है बी के, और इधर के अल्फा बीटा, के की जगह रखा ए अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स है इक्वल टू बी, और डिवाइड में माइनस है, नीचे लिखे या ऊपर लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बेसिक बातें हैं। और इधर से अल्फा प्लस बीटा, उसका जो कोफिशिएंट उसके जो मल्टीप्लाई में है वो है ए चिपका हुआ, आरएचएस में भेज दिया, सी अपॉन ए हो गया, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ गया, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ गया। सम ऑफ रूट्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square, product of roots constant term upon a, थोड़ा सा 9 टाइप का दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आई होप कि सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है।
इतने सबका मैं वन शॉट कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो बातें कुछ समझ के हो, बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।